बसंत कुमार झा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झा मैथमेटिक्स इजी टिप्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ, एलसीएम और एचसीएफ। आइए इसको पढ़ते हैं। एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग, एचसीएफ महत्तम समापवर्ग। इसको इंग्लिश में एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, चाहे आप इसको बोल सकते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को आप बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको जीसीडी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको बोल सकते हैं एचसीएम हाईएस्ट कॉमन मेजरमेंट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अभी तक आप ट्रेडिशनल मेथड से ही एलसीएम एचसीएफ निकालते होंगे। सबसे पहले हम लोग उसका रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद मैं ऐसा तरीका बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ देखेंगे और निकलेगा। आइए देखते हैं। पहले ट्रेडिशनल तरीका से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ दो विधि से बनाते होंगे। एक है भाग विधि, दूसरा तरीका आप बनाते होंगे गुणनखंड। आइए इसको एक बार रिवीजन कर लें, फिर से ताजी हो जाएगी। जैसे 2, 4, 6 ये तीन संख्या है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। आइए भाग विधि से इसको बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, क्या करेंगे? 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 बार में 6। अब देखिए तो यहाँ नहीं लगेगा, इसको कैसे लिखते हैं आप लोग? 2 × 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12। इसका एलसीएम कितना हो गया? 12। भाग विधि से आप देखा जो 2 4 6 का एलसीएम कितना निकला? 12। अब इसको हम, ये हो गया डिवीजन मेथड, ये हो गया फैक्टर मेथड। अब इससे देखते हैं। देखिए तो 2 4 6 यही था। इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। 2 का गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा? 2 × 1। 4 का कीजिए, कितना होगा? 2 × 2। 6 का कीजिए, 2 × 3। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम? इसका एलसीएम होगा, इसमें आप याद रखिए फैक्टर विधि से बनाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे जो तीनों में कॉमन कौन कौन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। कॉमन में से एक ले लेंगे, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। 2 × 2 × 3। अब यहाँ क्या कीजिए? 3 दूना 6 दूना 12 देख लिए। एलसीएम हम निकाले दो विधि से, भाग विधि और गुणनखंड विधि। दोनों में कितना एलसीएम आ रहा है? 12। इसको समझ गए बढ़िया से स्टूडेंट? एलसीएम और एचसीएफ कहेंगे किसको? एलसीएम तो समझ गए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। एलसीएम कहेंगे किसको? वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से कट जाए। और एचसीएफ किसको कहेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। आइए यहाँ और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 2 4 6, इसी विधि से भाग विधि से देखिए 2 से 4 में देते हैं भाग, कितना बार में लगेगा? 2 बार में। यहाँ देखिए तो फिर ये 2 से इसमें देंगे 6 में, 2 से 6 में दीजिए, कितना बार में लगेगा? 3 बार में। यहाँ देख रहे हैं इसका एचसीएफ कितना हुआ?
इसका HCF 2 निकल गया। ये तो हो गया भाग विधि से। इसी को देखते हैं गुणनखंड विधि से। 2, 4, 6, 2 का गुणनखंड कितना होगा 1 इंटू 2, 4 का कितना होगा गुणनखंड 2 इंटू 2, 6 का गुणनखंड कितना होगा 2 इंटू 3। अब इसका हमें HCF निकालना है। इसका नियम है हम कॉमन लेते हैं। यहाँ देखिए तो इस तीनों में इसमें क्या है कॉमन, जो सब में हो। यहाँ देखिए तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो ये कॉमन आ रहा है, इसको हम सिर्फ 2 लेंगे। यही आपका HCF हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ मैं कुछ टर्म लिया हूँ जिसका हमें LCM निकालना है। तो वो पीछे जो मैं बताया हूँ वो तो आप ट्रेडिशनल तरीके से बताते हैं। देखिए इसको बिल्कुल नए तरीके से बता रहा हूँ। LCM हमको ज्ञात करना है 2, 4, 8 का। LCM जब हमको निकालना हो और इस तरह से संख्या दिया रहे तो इसमें हम खोजेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। 2, 4, 8 में सबसे बड़ी संख्या 8 है, ये है बड़ी संख्या। अब हमको बताइए बड़ी संख्या 8 है, इसमें 2 से 4 से 8 से भाग लग रहा है। चेक कीजिए तो 2 से 8 में 4 बार में, 4 से 8 में 2 बार में, 8 से 8 में 1 बार, तो 8 में सभी से भाग लग रहा है, इसीलिए इसका LCM कितना हो गया 8। कितना सिंपल है। यहाँ देखिए तो LCM निकालना है 4, 6, 8, 12। सबसे पहले खोजिए बड़ी संख्या कौन है, ये है बड़ी संख्या 12। अब यहाँ से चेक कीजिए जो 4, 6, 8 से इसमें भाग लग रहा है। आइए देखें 4 से 12 में 3 बार में, 6 से 12 में 2 बार में, 8 से 12 में तो नहीं लग रहा है, इससे इसमें भाग नहीं लग रहा है। अब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा शुरू करेंगे पढ़ना। 12 को 1 से गुना कीजिए, 12 1 है 12, फिर 12 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा 24, और चेक करते जाएंगे सब में, जितना पहाड़ा पढ़ेंगे सब में चेक करते जाएंगे जो इस सब से भाग लग रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए तो 12 दूना कितना आया था 2 बार में 24। यहाँ देखिए तो 4 से 24 में लग रहा है, 6 से 24 में, 8 से 24 में, 12 से 24 में, इसीलिए इसका LCM कितना हो जाएगा 24। क्लियर, समझ में आ रही है। यहाँ देखिए 4, 5, 8 इसका हमें LCM निकालना है। यहाँ देखिए तो 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों में सबसे बड़ा कौन है 8, ये है सबसे बड़ा। LCM में याद रखिए हमको जो संख्या दी हुई रहे उसमें सबसे बड़ी संख्या हमको मालूम करना है, उसमें शेष से भाग देना है। यदि पूरी लग जाए भाग तो वही होगा, यदि नहीं लगे तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या का पहाड़ा शुरू करेंगे पढ़ना, और हर एक में चेक करेंगे जो ये जो संख्या सब है इससे भाग लग रहा है, जिसमें लग जाए वही उसका LCM होगा। यहाँ देखिए 4, 5, 8 इसमें आप सबसे पहले चेक कीजिए, बड़ी संख्या 8 है, 8 में देखिए तो 4 से लग रहा है, 5 से तो नहीं लग रहा है। वही काम शुरू कीजिए, 8 का पहाड़ा शुरू कीजिए, 8 ही कहें 8, 8 दूना 16, 16 में 4 से लग रहा है, 5 से नहीं लगेगा, आंतरिक 24, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, वो भी फेल हो गया। 8 चौक 32, 32 में 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, फिर बढ़िए 8 पंचे 40। अब देखिए तो 5 बार में 40 गया, 40 में यहाँ आप देख रहे हैं 4 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, तो हमारा LCM हो गया 40। यहाँ और गौर कीजिए, एक और यहाँ तरीका देखिए, इसमें हम खोज लिए बड़ा कौन है 8 है,
अब देख रहे हैं 4 से 8 में भाग लग रहा है, भाग किससे नहीं लग रहा है, इससे। और ये क्या है 5, ये अभाज्य संख्या है। किसको कहते हैं अभाज्य संख्या? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्टूडेंट, आप ये जानते हैं, ये बच्चे से ही पढ़ाया जाता है, सम संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ समझ गए? ये अभाज्य संख्या जब इस तरह का स्थिति रहे तो आप क्या करें, इस दोनों का तो निकल जाएगा। 4 8 का एलसीएम कितना हो गया 8, 8 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 40 आ रहा है। कितना आसान है, मजा आ रहा होगा आप लोग को। देखते हैं आगे। स्टूडेंट, एलसीएम का एक एग्जाम्पल मैं और लिया हूँ, देखा जाए इसको। यहाँ है 12, 15, 18, 20, 36। इसका हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ देखिए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप यहाँ देख रहे हैं 36। अब यहाँ प्रॉब्लम आ गया। क्या आ गया प्रॉब्लम? 36 में 12 से लगेगा, 18 से लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, 20 से नहीं लगेगा। तो ये संख्या भी आप देख रहे हैं बड़ा बड़ा है। इसको आप यदि पहाड़ा शुरू करते हैं पढ़ना तो ये हो जाएगा बहुत बड़ा, फंसिएगा वहाँ, श्योर फंसना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको अभी जो बताएं उस मेथड पर नहीं बनाना है। वो मेथड जो है शॉर्ट, आपको जब छोटा छोटा दिया रहे अंक तो उसको आप बना सकते हैं उस मेथड से। इसमें आपको वही होशियारी दिखाना होगा। इसमें क्या करना होगा, आपको वही भाग वाला जो विधि आप लोग बनाते हैं उसी से इसको बनाइए, तुरंत बनेगा भी, आसान भी होगा। तो इसको आप क्या करेंगे, भाग विधि से बना लेंगे। अभी जो मैं बताया हूँ उसको आप छोटे छोटे संख्या जो दिया रहे उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि बड़ा संख्या दिया रहे तो आप का होशियारी इसी में है जो उसको भाग विधि से बनाए, कहे तो हमको आंसर प्राप्त करना है। आइए तो यहाँ देखिए, अब हम एलसीएम में तो क्लियर हो गए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए एचसीएफ अब हम निकाल रहे हैं। अब एचसीएफ आपको मैं बता रहा हूँ 4 8 16। यहाँ देख रहे हैं 4 8 16 का हमको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में हम क्या करते थे, बड़ी संख्या लेते थे। एलसीएम में हम बड़ी संख्या लेते थे, लेकिन एचसीएफ में छोटी संख्या लेंगे। यहाँ देखिए तो 4 8 16 में छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 4 है। अब आप क्या करें, 4 से इसमें भाग दीजिए, इसमें देखिए देखे 4 से 8 में 2 बार में, 4 से 16 में 4 बार में। इसका मतलब ये इसका हो जाएगा एचसीएफ 4। क्लियर? यहाँ देखिए एचसीएफ हमें निकालना है, दिया हुआ है 4 6 8 16। सबसे पहले हमको खोजना है इसमें छोटी संख्या कौन। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट 4 जो है इसमें सबसे छोटी है। अब हम क्या करते हैं, 4 से इस सब में भाग देना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए तो 4 से 6 में लग रहा है, नहीं लगेगा। 4 से 8 में लग रहा है, 4 से 16 में लग रहा है। यहाँ इसमें नहीं लग रहा। अब तो यहाँ मामला फंस गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल। यहाँ देखिए 4 का आप गुणनखंड जानते हैं। 4 का गुणनखंड कितना होता है, इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। 4 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 × 2। दोनों डिजिट सेम है। अब क्या करते हैं, 2 से देखिए तो सब में भाग लग रहा है, 2 से 4 में लगिए रहा है, 2 से 6 में 3 बार में, 2 से 8 में 4 बार में, 2 से 16 में कितना बार में, 8 बार में। इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? यहाँ और देखिए HCF निकालना है 6, 8, 12। सबसे पहले हमको खोजना है सबसे छोटी संख्या कौन। यहाँ आप देख रहे हैं 12, 8, 6 में सबसे छोटी संख्या 6 है। अब देखिए तो इससे भाग दीजिए सब में। 6 से 6 में लगिए रहा है, 6 से 8 में नहीं लग रहा है, 6 से 12 में लग रहा है 2 बार में। यहाँ देख रहे हैं इसमें भाग नहीं लग रहा है। इसका क्या कीजिए, फिर गुणनखंड कीजिए। क्या आ रहा है गुणनखंड? 2 into 3, यही ना होगा गुणनखंड। अब यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ है 2 और 3 अलग अलग है संख्या, अलग अलग अंक है। अब देखिए सबसे बड़ी इसमें 3 है। 3 से चेक कीजिए तो इस सब में लग रहा है। 3 से 6 में 2 बार में लग रहा है, 3 से 8 में नहीं लग रहा है, 3 से 12 में 4 बार। फिर भी फंसा मामला, इसमें 3 से भी नहीं लगा। अब इससे चेक कीजिए, इससे चेक कर लिए, ये फेल कर गया। अब यहाँ देखिए तो 2 से इस सब में भाग दीजिए तो 2 से 6 में 3 बार में, 2 से 8 में 4 बार में, 2 से 12 में 6 बार में। तो यहाँ आपका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF 2 आ रहा है। यहाँ देखिए 2 हो जाएगा। स्टूडेंट आ रहा है ना मजा? स्टूडेंट यहाँ देखिए 357 इसका हमें HCF प्राप्त करना है। यहाँ देखा जाए 3, 5, 7 में सबसे छोटी संख्या कौन? 3 से देखिए तो इसमें भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए तो 3 का गुणनखंड कीजिए, फैक्टर कीजिए 1 into 3। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले बड़ा वाला से चेक करते हैं। 3 से 3 में लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 7 में नहीं लगेगा, ये फेल कर गया। अब यहाँ देखिए 1 बचा। अब क्या कीजिए, 1 से 3 में इसमें सब में लग जाएगा भाग, इसीलिए इसका HCF 1 होगा। एक चीज और यहाँ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख रहे हैं 3, 5, 7, ये जो संख्याएं हैं, ये जो अंक हैं, ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जब अभाज्य संख्या आपको दिया रहे, उसका HCF पूछा जाए, तो आंख मूंद के आप उसका HCF क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए। और सबसे पूछा जाए सम अभाज्य संख्या कौन है? इक्के वो संख्या है, बताइए जल्दी आप लोग। सम अभाज्य संख्या कौन है? सोचिए। सम अभाज्य संख्या एक ही है, वो है 2। यहाँ देखिए तो 2 जो है सम भी है, अभाज्य भी है। 2 में एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसको छोड़ के जितना भी अभाज्य संख्या है वो विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ तक क्लियर? इसके आगे क्लास में मैं बहुत क्लियर कर दूंगा, कंसेप्ट और क्लियर कर दूंगा। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।